हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी नौवीं पोयम जो कि श्री अरबिंदो की है, द टाइगर एंड द डियर, इसको पढ़ने जा रहे हैं। द टाइगर एंड द डियर बहुत ब्यूटीफुल पोयम है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसके पैराफ्रेज को देखें। इसका पैराफ्रेज हम पढ़ते हैं सबसे पहले, जिससे एक इसके अंदर क्या मीनिंग है, किस तरीके से इस पोएम के अंदर थॉट्स को रिबिल्ड किया गया है, उसको हम समझ सकें। तो देखते हैं, चलो हम। द पोएम, यह जो कविता है, द का मतलब होता है यह या वह। तो द पोएम, यह कविता, द टाइगर एंड द डियर, द टाइगर एंड द डियर, ये जो कविता है बाघ और हिरण बाय श्री अरबिंदो, जो कि अरबिंदो के द्वारा लिखी गई है, इज ए फिलोसॉफिकल, यह एक दार्शनिक, फिलोसॉफिकल दार्शनिक एंड डायडैक्टिक पोयम और उपदेशात्मक पोयम है। यानी कि ये जो कविता है द टाइगर एंड द डियर, ये एक दार्शनिक और उपदेशात्मक पोयम है। इट एक्सप्रेसेस, ये व्यक्त करती है, फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है, यह व्यक्त करती है अ कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास, बिटवीन गुड, अच्छाई के बीच में, एंड इविल, और बुराई के बीच में। मैं आपको बता दूं, गुड यानी अच्छाई, डियर इस कविता में अच्छाई का प्रतीक है, इविल यानी बुराई, टाइगर इसमें बुराई का प्रतीक है। इनोसेंस मतलब निर्दोषता, डियर यहाँ पर निर्दोषता का प्रतीक है, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव। लाइफ एंड डेथ, लाइफ और जीवन और मृत्यु, इसके बारे में है ये पोयम। इट डील्स, ये संबंधित है विद द थीम, विषय वस्तु के साथ। यानी इस कविता की विषय वस्तु जो है वो ये है ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस कविता की विषय वस्तु लाइफ एंड डेथ है, जीवन और मृत्यु है। थ्रू द सिंबल्स, जिनका की प्रयोग हम इस कविता में देखते हैं प्रतीकों के द्वारा, ऑफ द डियर एंड द टाइगर। यानी कि इस कविता में टाइगर और डियर, ये यहाँ पर इस कविता में सिंबॉलिकल वे में, प्रतीकात्मक अर्थ में इस्तेमाल किए गए हैं। टाइगर इस कविता में डेथ का प्रतीक है, जबकि जो डियर है वो लाइफ का प्रतीक है। टाइगर डियर को मार देता है, यानी टाइगर डेथ का प्रतीक है और डियर जो है वो लाइफ का प्रतीक है। इन द पोयम, इस कविता में, द टाइगर, आगे आ रही है, मैंने बात बोली है, द टाइगर जो बाघ है, रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। व्हाट इज ब्रूटल, जो है ब्रूटल, बहुत ही घातक, निर्दयी, ब्रूटल यानी निर्दयी, एंड ब्लडी, और खून खराबे वाला, इन नेचर, प्रकृति में। यानी टाइगर इस पोएम के अंदर प्रकृति की हर उस चीज को बताता है जो बड़ी निर्दयी है और बड़ी खून खराबे से भरी हुई है। इट स्टैंड्स, ये स्टैंड्स करता है, यानी यहाँ पर उपयुक्त है या प्रयुक्त हुआ है इस कविता में, यानी टाइगर इस्तेमाल हुआ है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, डार्कनेस, अंधकार के लिए, एंड एरोगेंस, और एरोगेंस, अहंकार के लिए, इनका प्रतीक है ये। इन द पोयम, इस कविता में, द डियर, जबकि टाइगर तो इन सब का प्रतीक है, जबकि डियर जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है, बताता है द ब्यूटी, सुंदरता को, एंड सिरेन, पवित्रता को, इन नेचर, शांति को, पवित्रता को, इन नेचर, प्रकृति में। यानी डियर बताता है सुंदरता को और शांति को, पवित्रता को, इन नेचर, प्रकृति में। इट स्टैंड्स, और ये प्रयुक्त हुआ है फॉर द हेल्दी वैल्यूज, अच्छे मूल्यों के लिए, ऑफ लाइफ, जीवन के, यानी हमारे जीवन का जो सकारात्मक पक्ष होता है उसको बताता है यहाँ पर ये। इन स्पाइट ऑफ डेथ, मृत्यु के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेथ, मृत्यु के बावजूद, एंड डेसोलेशन, और निर्जनता के बावजूद, द पोइट, कवि, सीम्स टू बी, कवि लगता है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशावादी, सब मौत के बावजूद, एकांत, निर्जनता के बावजूद कवि कैसा लगता है, बहुत ही आशावादी। हालांकि अरबिंदो यहाँ पर ये बता रहे हैं किस प्रकार से टाइगर अपना वर्चस्व रखता है डियर के ऊपर, अर्थात बुराई किस प्रकार से अच्छाई के ऊपर अपना अटैक करती है, लेकिन अंत में हालांकि जीत तो अच्छाई की होती है। इसीलिए कवि यहाँ पर अपना ऑप्टिमिस्टिक जो विचार है, आशावादी जो विचार है अबाउट लव, प्रेम के बारे में, एंड पीस, और शांति के बारे में, इनको प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं। द पोइट, कवि, इमेजिन्स करता है, कल्पना करता है, ए टाइगर, कवि इस कविता में, इसकी थोड़ी एक थीम स्टार्ट हो रही है इस कविता की,
द पोएट कवि इमेजिन्स करता है, कल्पना करता है कि ए टाइगर, एक बाघ क्रीपिंग कर रहा है, रेंग रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है, थ्रू द थिकनेस, घने गहराई में से, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की, यानी जंगल में घनी घास में से, थिकनेस मतलब सघनता, गहराई, डीपनेस जो है जंगल की, उसमें से रेंग करके जा रहा है, एंड क्रिएट्स, और पैदा करता है, उत्पन्न करता है, ए विविड पिक्चर, एक विविड पिक्चर, एक विचित्र या विविध तरह का दृश्य, ऑफ द माइटी बीस्ट, माइटी शक्तिशाली, बीस्ट जानवर, यानी कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है, कल्पना की है कि एक जबरदस्त टाइगर जो है, तो जबरदस्त बाघ है, वो रेंग करके जा रहा है, बड़ी बड़ी घास पतवार के थ्रू होकर के में से गुजर करके जा रहा है। द पोइट आस्क, कवि आस्क करता है, पूछता है हिमसेल्फ, स्वयं से, एज टू हु, कि कौन है, हु जो, हैज स्लिप्ड, सरक चुका है, सरक रहा है, इन द थिकनेस, सघनता में, गहराई में, ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे फॉरेस्ट की। कभी एक प्रश्न पूछ रहा है, जब कविता स्टार्ट होती है, जब अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे हम पैराफ्रेज पढ़ लेंगे और फिर जब हम कल पढ़ेंगे इस पोएम को, तब आप शुरू, पोएम स्टार्ट ही यहाँ से होगी। कभी पूछेगा कि कौन है जो इस जंगल की घनी वन संपदा में से निकल करके जा रहा है। द क्रेचर, आगे जवाब भी आ रहा है, द क्रेचर, वह प्राणी, दैट इज, अर्थात टाइगर, इस कविता में घास में से सरकने वाला प्राणी है टाइगर। हु जो, हैज स्लिप्ड, जो कि सरक चुका है, स्लिप हो गया है, सरक रहा है, इज बैंड, और सरकता हुआ वो क्या कर रहा है, बैंड है, झुका हुआ है, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, वॉकिंग, चलते हुए, लेजीली, आलसपूर्वक, थ्रू द ट्रीज, थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के बीच में से, पेड़ों के बीच में से वो टाइगर चलता हुआ आ रहा है। ही इज ऑसम, वो बड़ा ही भयानक है। ही इज ऑसम, वो बड़ा ही भयानक है। हिज आईज, उसकी आंखें, आर ग्लोइंग, उसकी आंखें ग्लोइंग कर रही है, चमक रही है। एंड, और, हिज चेस्ट, और उसका सीना, इज हुज, विशाल है, हुज यानी विशाल, उसका सीना बड़ा विशाल है, एंड स्ट्रॉन्ग, और बड़ा मजबूत है। हिज स्टेप्स, उसके जो कदम है, उसकी जो चाल है, आर नॉट मेकिंग, नहीं कर रही है, नहीं बना रही है, एनी साउंड, कोई भी आवाज। एंड, और, ही इज लुकिंग, और वो दिख रहा है, लाइक एन ऑसम, एक बहुत भयानक दिख रहा है, भयानक, ऑसम यानी भयानक, मर्डरर, हत्यारा, और वो एक बहुत ही भयानक हत्यारा सा दिख रहा है। ही इज ए डेथ पर्सोनिफाइड, वो दिखता है जैसे कि डेथ पर्सोनिफाइड हो, अर्थात मृत्यु ही साकार रूप में हो। डेथ पर्सोनिफाइड, मृत्यु का साकार रूप, वो मृत्यु का मानवीकरण लग रहा है, उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मृत्यु चलकर आ रही है। ही इज अपियरिंग, वो लग रहा है, लाइक ए साइलेंट स्लेयर, एक शांत हत्यारे जैसा, साइलेंट, शांत, स्लेयर, स्लेयर यानी मतलब होता है हत्या करना, स्लेयर हत्या करने वाला, यानी कि वो एक साइलेंट किलर लग रहा है, हत्यारा लग रहा है। द टाइगर, जो टाइगर है, इज सो हॉरेंडस, जो टाइगर है वो इतना हॉरेंडस है, हॉरेंडस मतलब भयानक, यानी कि डेंजरस, वो इतना खतरनाक है, दैट की, इवन द विंड, की हवा भी, इवन यानी भी, द विंड, टाइगर इतना भयानक है कि उससे तो हवा भी डरी हुई है, और हवा इतनी डरी हुई है कि हवा भी, डज नॉट डेयर, साहस नहीं करती है, डज नॉट डेयर, साहस नहीं करती है, टू कम, आने का, बिफोर हिम, उसके सामने, अर्थात टाइगर इतना भयानक भयंकर है कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसके सामने आने में हवा भी कतरा रही है। दैट इज वाई, मतलब इसीलिए, दैट्स वाई भी बोल सकते हैं इसको हम। क्विक प्रोनाउंसिएशन करते समय एज ए स्पोकन के स्टूडेंट यदि आप बोलते तो ऐसे बोलेंगे दैट्स वाई, और अगर अपन अलग अलग प्रोनाउंस करना चाहें तो दैट इज वाई, ये जो एस है ये इज है, कॉमा लगा के आई गायब कर रखा है, दैट्स वाई, इसीलिए, इट इज फ्लोइंग, और इसीलिए जो हवा है ना वो फ्लोइंग कर रही है, बह रही है, फ्रॉम द अबव, ऊपर से, यानी टाइगर के नीचे नहीं आ रही है हवा, नीचे आएगी तो सरसराहट होगी हवा से, इसलिए हवा भी टाइगर के डर के मारे ऊपर से बह के जा रही है। थ्रू लीव्स, पत्तियों में से होकर के बह रही है, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की पत्तियों पे सोती हुई जा रही है। विदाउट मेकिंग, बिना बनाए, एनी नॉइज, कोई भी साउंड, कोई भी आवाज,
ऑफ द वॉकिंग चलने की, एंड टॉकिंग बात करने की, यानी कि नो वॉकिंग एंड नो टॉकिंग, कोई आवाज नहीं हो रही है, न चलने की न बोलने की। इट इज फ्लोइंग, हवा बह रही है, वेरी कामली, कामली मतलब शांति से, बड़ी शांति से बह रही है। सो दैट, ताकि, हवा इतनी शांति से बह रही है ताकि द क्रूअल टाइगर, जो निर्दयी टाइगर है, मे नॉट गेट डिस्टर्ब, हवा इतनी शांति से बह रही है ताकि जो निर्दयी टाइगर है वो मे नॉट गेट, ताकि वो नहीं हो सके डिस्टर्ब, विचलित, यानी वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवा भी इतनी डरी हुई है कि अगर टाइगर डिस्टर्ब हो गया तो मुझे बड़ा कष्ट पैदा हो जाएगा। द टाइगर इज कमिंग, टाइगर आ रहा है, नियरर, निकट, टाइगर निकट आ रहा है, टू द वाइल्ड डियर, जंगली हिरण के पास, यानी टाइगर जो है वो पास आता जा रहा है जंगली हिरण के बिल्कुल पास आ रहा है। आगे चलते हैं हम इसको पैराफ्रेज थोड़ा बड़ा है, ये पोएम अच्छा मीनिंग लिए हुए है, इसलिए देखें आप आगे। इन आ नॉइजलेस मैनर, बड़ी शांत तरीके से, यानी बिना आवाज के आ रहा है टाइगर आगे। ही इज बैंड, वो झुका हुआ है, ऑन हिज नीज, उसके घुटनों पर झुका हुआ है, एंड और क्रीपिंग कर रहा है, रेंग रहा है, साइलेंटली, शांतिपूर्वक, सो दैट, ताकि जो हिरण है, डज नॉट बिकम अवेयर, ताकि हिरण डज नॉट बिकम, नहीं हो पाए, अवेयर, जागरूक, ऑफ हिज अराइवल, उसके आगमन के। अर्थात यानी कि जो टाइगर है वो इतने स्लोली आगे आ रहा है, इतना साइलेंटली आ रहा है कि वो चाहता नहीं है कि डियर को किसी भी तरीके से भनक लगे कि टाइगर आगे आ रहा है। द टाइगर लीप्स, टाइगर उछलता है, अपॉन अ ब्यूटीफुल, ऊपर, किसके ऊपर उछल के आता है, ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, एंड इनोसेंट, और निर्दोष, वाइल्ड डियर, जंगली हिरण के ऊपर कूद जाता है। हु, जो कि, इज ड्रिंकिंग, जो कि पी रहा है, वाटर, पानी, फ्रॉम द वाटर पूल, पानी के तालाब से जो डियर पानी पी रहा है उसके ऊपर टाइगर कूद जाता है। द डियर इज केयर फ्री, डियर जो हिरण है वो बेपरवाह है, अंडर द कूल, छाया में, किसकी छाया में, कूल एंड शेडोई एटमॉस्फेयर, ठंडे और शेडोई, छायादार वातावरण में, नियर द पूल, तालाब के निकट के, यानी तालाब के निकट का वातावरण आप समझ सकते हैं, जंगल का वातावरण बड़ा अच्छा होता है, और वहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है कि जो डियर है, जो हिरण है, वो बिल्कुल फ्रीली वहाँ पर खड़ा हुआ है और पानी पी रहा है, वो बिल्कुल केयरलेस है, बेपरवाह है, उसे कोई अंदाजा नहीं कि टाइगर कहीं से भी आ सकता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, दैट की, ही इज गोइंग टू फॉल, कि वो होने वाला है, गोइंग टू फॉल, मैंने आपको एक इस्तेमाल सिखाया था, बिगेन टू, यूज टू, गोइंग टू, वही है ये, गोइंग टू मतलब इज गोइंग टू वाला है, फॉल प्रे, शिकार होने वाला, इज गोइंग टू फॉल प्रे, ये पूरा स्ट्रक्चर है इससे लेके प्रे तक, इज गोइंग टू फॉल प्रे, कि वो शिकार होने वाला है, टू द क्रूअल्टी, निर्दयता का, ऑफ द टाइगर, यानी डियर को तो पता भी नहीं है कि अब थोड़े ही पल में वो शिकार होने वाला है, निर्दयता का, टाइगर की। ही इज बूचर्ड, उसे बूचर्ड कर दिया जाएगा, बूचर मतलब कसाई होता है, बूचर्ड ये वर्ब बनाई गई है यहाँ पर, उसका खून खराबा कर दिया जाएगा, काट पीट दिया जाएगा, एंड टॉर्न अपार्ट, और चिथड़े कर दिए जाएंगे, टॉर्न अपार्ट, चिथड़े कर दिया जाएगा उसका, बाय द क्रूअल टाइगर, निर्दयी टाइगर के द्वारा। ही डाइज, और ऐसा उसको भनक भी नहीं है, लेकिन होता यही है, उसको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। ही डाइज, वो मर जाता है, हिरण मर जाता है, टाइगर के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, और वो मरता है, लिविंग, छोड़कर, हिज मैट, उसके मैट को, उसके साथी को, मैट साथी, ऑब्लिक लगा के लिखा है लाइफ पार्टनर, यानी जीवन साथी, यानी हिरण अपनी हिरणी को छोड़ करके मर जाता है, अलोन, अकेला, इन द फॉरेस्ट, जंगल में अकेला मर जाता है। 10 इस प्रकार, ए हार्मलेस, एक निर्दोष, हार्मलेस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, एंड ब्यूटीफुल क्रिएचर, सुंदर प्राणी, यानी कि डियर, इज किल्ड, मार दिया जाता है, पैसिव वॉइस है फर्स्ट फॉर्म का, उसको मार दिया जाता है, बाय अ क्रूअल, एक निर्दयी, येट ब्यूटीफुल, और फिर भी कितना जो सुंदर है, क्रिएचर, हालांकि टाइगर जो है बड़ा निर्दयी होता है, लेकिन इसको भी सुंदर माना जाता है, और सुंदर प्राणी है टाइगर, उसके द्वारा मार दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रणथंभौर में हमारे यहाँ पर जो सवाई माधोपुर रणथंभौर है, वहाँ पर दुनिया भर के लोग टाइगर देखने आते हैं,
तो अब आप सोच रहे होंगे टाइगर सुंदर कैसे हो सकता है? हर खतरनाक जीव भी एक सुंदरता को धारण करता है अपने आप को। टाइगर की अपनी सुंदरता है, हालांकि उसकी सुंदरता निर्दयी और बड़ी क्रूर है, लेकिन उसकी सुंदरता अलग है। एक खरगोश और हिरण और एक गाय और एक कुत्ता और एक सियार, एक मोर, एक कबूतर, इनकी सुंदरता अलग है। एक हाथी की सुंदरता अलग है, एक मगरमच्छ की सुंदरता अलग है, एक घड़ियाल की सुंदरता अलग है। तो इस प्रकार सब जीवों में सुंदरता पाई जाती है। उसी की तरह से टाइगर भी सुंदर होता है, और एक सुंदर प्राणी को सुंदर दूसरे प्राणी के द्वारा ही मार दिया जाता है, लेकिन दूसरा सुंदर प्राणी टाइगर बड़ा निर्दयी है। बोथ बिलोंग, और दोनों के दोनों संबंधित हैं टू द सेम नेचर, एक ही समान प्रकृति से, अर्थात इसी प्रकृति का भाग हैं, इसी ब्रह्मांड के एक अंश हैं वो भी। बट अ डे कम्स, लेकिन अभी तो टाइगर ने मार दिया है डियर को, लेकिन एक दिन आएगा when the tiger, और जब टाइगर disappears, गायब हो जाएंगे, from the forest, जंगलों से, of एशिया। एक दिन ऐसा भी आएगा जब एशिया के जंगलों से टाइगर गायब हो जाएंगे। he no more crouches, तब वो बिल्कुल भी क्राउचेस नहीं करेंगे, रेंगेंगे नहीं, एंड स्लाउचेस, और झुक करके दौड़ेंगे नहीं, थ्रू द थिक, क्राउचेस मतलब रेंगना, क्राउच करना, एंड स्लाउचेस झुक करके सरकना। जिस प्रकार से शेर या कुत्ता आपने देखा हो घात लगाता, कभी आपने देखा हो, मैं तो अभी रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ तो ये सीन बड़ा नॉर्मल सा होता है कि मोर बैठा होता है और कुत्ता घात लगा कर बैठा होता है उसको पकड़ने के लिए, और कई बार लगभग 99% तो मोर उड़ ही जाता है, लेकिन कभी कभी मोर को कुत्ता पकड़ भी लेता है और उसको मार देता है, फिर खा जाते हैं उसको, ऐसा हो जाता है। तो कुत्ता जब उसको पकड़ने के लिए घात लगाता है तो बिल्कुल चुपचाप होकर के बैठता है और धीरे धीरे अपने पैरों के बल सरकता है, तो वही क्राउचेस कहलाता है। स्लाउचेस कहलाता है। क्राउचेस मतलब रेंगना, स्लाउचेस घात लगा करके रेंगता, थ्रू द थिक फॉरेस्ट, घने जंगल में से फिर रेंगेंगे नहीं ये, बट लेकिन द इनोसेंट वीक डियर, लेकिन जो घायल, जो निर्दोष कमजोर हिरण है, इज स्टिल, वो अब भी देयर, यहाँ हैं, टू ड्रिंक वाटर, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये निर्दयी जानवर तो समाप्त हो जाएंगे टाइगर, लेकिन ये निर्दोष जानवर जो हैं जैसे कि हिरण, ये पानी पीते रहेंगे फ्रॉम द ग्रेट पूल, बड़े बड़े तालाबों के पास से, बड़े बड़े तालाबों के पास से पानी पीते रहेंगे, ऐसा चलता रहेगा। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की अंतिम 2 लाइनों में, द पोइट स्पीक्स, कवि बोलता है, बात करता है, स्पीक्स करता है द ग्रेट ट्रूथ, महान सत्य ऑफ द वर्ल्ड, संसार का महान सत्य को जागर करता है। अब ये सत्य कौन सा है, अभी इसके बाद पैराफ्रेज काफी बचा हुआ है, तो इस पैराफ्रेज को अपन आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसको आप एक पढ़ के देख लें। यहीं से मैं कल स्टार्ट करूंगा, इस लाइन से देखेंगे अपन, इन द लास्ट 2 लाइन, इनसे स्टार्ट करेंगे कल। पढ़ें आप अच्छे तरीके से, एक पैराफ्रेज का काफी लंबा लिखा है मैंने, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, पोएम इजी लगे। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।